तो नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों से मैं डिस्कस कर रहा था कि 22,500 आएगा, 22,500 आएगा, 22,500 आएगा और 22,500 आ गया। और उसके ऊपर देखिए मार्केट सस्टेन भी किया, लेकिन वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया। लेकिन पॉजिटिव चीज यह है कि 22,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया। ये देखिए 22,500 के ऊपर हम खुले, 22,592 के ऊपर, और यहाँ से फिर देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर मार्केट नीचे भी आ गया 22,336 का लेवल, जो हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो पर, अगर कोई देखे होंगे तो यहाँ पे क्लियरली हमने बताया था कि 22,336 पर मेजर सपोर्ट है। उसके बाद वहां से देखिए फिर आई तेजी, और फिर 22,514 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 80 पॉइंट बढ़ के। निफ्टी बैंक भी साथ कल अच्छा दे रहा था, 436 पॉइंट निफ्टी बैंक भी बढ़ा है। और 48,000 का लेवल जो हम डिस्कस कर रहे थे बार बार कि बैंक निफ्टी में 48,000 का लेवल आएगा आएगा आएगा, और वो लेवल 48,000 का लेवल भी आ गया कल। सपोर्ट कर रहे थे एचडीएफसी बैंक, टाइटन, टेक महिंद्रा, आइसर मोटर, एशियन पेंट जैसे दिग्गज, जो 2 से 5% तक बढ़ रहे थे। ओएनजीसी, अदानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, भारतीय एयरटेल, ये 2 से 3% तक गिर भी रहे थे। तो ये सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के होते हैं, इनका फंडामेंटल्स काफी अच्छा होता है, बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी अच्छा होता है। कोई अगर इस पे इक्विटी एसआईपी करे हर महीने के टाइम से 10-15 साल टाइम दे, एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। तो अब आते हैं निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आगे निफ्टी मूव करने वाला है। 22,500 को देखिए यहाँ पे टच करके मार्केट ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि 22,500 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 22,514 पे। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, एक ग्रीन कैंडल बन चुका है। अब आज का दिन, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:02 पे, आज का दिन जो है अगर यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है ऊपर इस 22,500 के ऊपर, 22,514 के ऊपर हालांकि क्लोजिंग हो ही गया है, लेकिन अगर इसके ऊपर मेजर सपोर्ट के साथ एक अच्छा स्ट्रेंथ के साथ अगर क्लोजिंग दे देता है, तो एक अच्छी तेजी नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिलेगी निफ्टी पे। तो ये 22,500 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 22,538 का जो यहाँ लेवल दिख रहा है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। 22,500 के ग्रीन कैंडल का चाहिए क्लोजिंग, तब एक अच्छी मूव हमें मार्केट में फिर देखने को मिल सकती है। 22,514 का जो ये लेवल है, इसके ऊपर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बंद हो जाता है आज का दिन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है, तब एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और फिर हमें 22,700 का लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा कॉल का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए 22,700 का रेसिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट के लिए। कॉल ऑप्शन डाटा से ये समझ में आ रहा है 22,500 के 14 के ऊपर सस्टेन करता है, आज भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तब हमें ये 22,700 भी देखने को मिलेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि ये देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे एक यू पैटर्न बना हुआ था, और यू पैटर्न का ये ब्रेकआउट दे दिया है। ये है 22,507 का ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। हालांकि यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बना है, लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि 22,500 का जो लेवल है इसको हमने पार कर दिया है, और ये पार करके इसके ऊपर सस्टेन भी हुआ है। तो मेजर तेजी कब आएगी, कहाँ पे आएगी। अब देखिए हमने जो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, डब्ल्यू पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है, एक अच्छी तेजी फिर देखने को मिलेगी। ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न है। अब डब्ल्यू पैटर्न ये यू पैटर्न है। यू पैटर्न यानी कप, कप का अगर आप हाई का नेकलाइन अगर आप देखेंगे, तो मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और ये मूव कितना होगा, ये मूव हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो पे। ये देखिए 21,777 है, यानी 21,800 और 21,500, यानी करीब करीब 700 पॉइंट का गैप हमें निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। इसका जो नेकलाइन है, इसका जो गैप है, ये गैप को मार्केट फिल करने का कोशिश करेगा। तो यानी 22,500 में 700 अगर जोड़ दिया जाए, तो एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो हमें इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो काफी निफ्टी ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी इतनी पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है।
हमें जो कॉल ऑप्शन डाटा में समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा जो OI खड़ा है 22,700 पे। तो 22,000, 21,500 जो ये जो लेवल है 14, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल होता है बंद आज का दिन भी, तब हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर पॉजिटिव कैंडल मिल जाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है, तब हमें 22,600 से 22,700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर ब्रेकआउट ये जो हुआ है यहाँ पे सस्टेन करता है तभी ये पॉसिबल है। ये जो रेड कैंडल बना है इसके ऊपर निकलता है 22,514 के ऊपर, इधर फिर से एक ग्रीन कैंडल बनता है, तब ये 22,700, 22,800, 22,600 से 800 का रेंज हमें देखने को मिलेगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, समझने की कोशिश करते हैं कहाँ रेसिस्टेंस कहाँ सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, इससे क्लियरली लेवल निकल के आता है। तो ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल यहाँ से हम अगर निकालते हैं तो कहाँ पे निकल के आ रहा है, ये देखिए मेजर एरिया जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए 22,094 का लेवल को हमने क्रॉस करके यहाँ से टच करके नीचे आए हैं। ये एक रेंज बाउंड में मार्केट ट्रेड कर रहा था। ये लेवल था, हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो पे। ये है 22,400 का लेवल, जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम, ये देखिए ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एरिया है 22,413। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम, यहाँ पे अगर देखेंगे ये रेसिस्टेंस का काम किया, रेसिस्टेंस फिर सपोर्ट का काम किया, यहाँ तेजी हुआ है। यहाँ देखिए ये रेसिस्टेंस ये का काम था, यहाँ सपोर्ट का काम किया है। यहाँ देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ देखेंगे एक सपोर्ट का काम किया है, और इधर देखिए यहाँ भी सपोर्ट का काम किया है। तब ये मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम ये कर रहा है। ये लेवल है 22,413। किसी भी रीजन से अगर मार्केट में 22,413 आती है, इसके नीचे अगर निकल जाता है, अगर नेगेटिव कैंडल दे देता है, तब यहाँ पे गिरावट हो सकती है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर 22,300 का लेवल भी देखने को मिलेगा। 22,413 को अगर तोड़ता है किसी भी रीजन से, तो 22,300 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल ना बन के अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ये देखिए इस तरह का 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल बना, फिर ये देखिए ग्रीन कैंडल बना और एक तेजी देखने को मिली, तो फिर हमें फिर कहाँ पे ले जाएगी ये मार्केट, फिर हमें 22,500 के ऊपर ले जाएगी। तो 22,413 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो 22,300 तक आ सकता है। 22,413 में अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है और पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है, तब फिर हमें 22,500 भी देखने को मिलेगा। मेजर तेजी कब आएगी, मेजर तेजी आने के लिए इस लेवल को तोड़ना होगा, यहाँ से ब्रेकआउट देनी होगी। ये लेवल होगा 22,596। अगर मेजर तेजी चाहिए मार्केट में तो 22,596 के ऊपर निकलेगा मार्केट। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो फिर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फिर हमें 22,700 का लेवल देखने को मिल जाएगा। क्यों मिलेगा 22,700 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे मेजर कॉल ऑप्शन बायर हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करके रखे हैं, और कॉल राइटर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो 22,700 का लेवल इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 22,596 निकलता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल बनता है, तब फिर हमें 22,700 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे गिरावट हो जाती है, इनकेस अगर गिरावट हो जाती है 22,596 पे जाके, देखिए कल जिस तरह से गिरावट हुई थी, अगर यहाँ पे कल वॉच आउट करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था 75 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन होती है, तब आपको क्या डिसीजन लेना है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है उस डायरेक्शन में आपको जाना है। ये देखिए 50 अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, दो कैंडल यहाँ बना है 15 मिनट्स का, उसके बाद अगर कोई सेल यहाँ किया होगा तो एक दो कैंडल उनको जरूर मिला, उसके बाद फिर मार्केट में बाउंस देखने को मिला, क्योंकि हमने डिस्कस किया था क्लियरली कि
जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है 75 पॉइंट का, उसका आधा घंटा के कैंडल को हाई को मार्क करेंगे, आधा घंटे के कैंडल को लो को मार्क करेंगे और जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये क्लियरली दिख रहा है आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को, जिस डायरेक्शन में नीचे जा रहा था मार्केट, तो कोई पुट लिया होगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गया तो अच्छा प्रॉफिट उनको हुआ होगा। ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस की 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 22,500 के ऊपर निकलता है, 22,596 के ऊपर निकलता है, एक पॉजिटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब हमें फिर 22,700 का लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वहां से गिरावट हो जाती है, इन केस नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब हमें फिर 22,413 के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। मेजरली फॉल आ सकती है, अगर 22,413 को भी तोड़ देता है तब एक मेजर फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर हमें 22,300 का लेवल भी मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि 22,300 का लेवल काफी टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस का किया है। तो सारे चीजें हमने डिस्कस की, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इनकेस गैप अप गैप डाउन होती है किधर मार्केट मूव कर सकता है, ये सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं निफ्टी चार्ट्स पे, कैसा सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस दिखा रहा है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देखेंगे 48,000 का लेवल ये था, इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ये काफी पॉजिटिव चीज है। अब यहाँ पे अब देखेंगे ये जो लेवल है 48,000 का लेवल, 48,060 का लेवल जो बैंक निफ्टी दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है तब एक अच्छी शुरुआत हमें मानना होगा कि इसके बाद एक अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये लेवल है 48,060 का, जहां से बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। 48,060 के ऊपर मार्केट में एक अच्छी मूव देखने को हमें मिल सकती है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। 48,060 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट, ये देखिए सपोर्ट जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस जोन है। तो रेसिस्टेंस को जैसे ही पार करेगा रेसिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे और एक चीज देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो एक मेजर तेजी देखने को मिलेगा। ये डेली वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट से। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे क्लियरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना है। कल का जो कैंडल है डोजी कैंडल है, इसे भी ग्रीन कैंडल ही मानना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट पॉजिटिव मूव में है, स्ट्रेंथ काफी पॉजिटिव है, इसलिए इसे पॉजिटिव मूड में ही मानना चाहिए। तब जब 9 कैंडल कंटिन्यूसली बनती है तब एक ग्रीन रेड कैंडल भी बनने का चांसेस हो सकता है, कभी भी ये कैंडल देखने को मिल सकता है। अब इसको अगर आप देखेंगे कि 9 कैंडल कब कब बना था, तब आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है। आप देखेंगे यहाँ पे 9 कैंडल कब कब बना है, ये देखिए इधर 1 2 3, इधर छोटा सा कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ देखिए इधर इधर 1 2 3। जब भी 3-4 कैंडल के बाद देखेंगे अधिकतर टाइम मेजरली टाइम जो है ग्रीन कैंडल ही, 3 कैंडल के बाद 4 कैंडल के बाद रेड कैंडल बन जाता है। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ देखिए रेड कैंडल बन जाता है। तो ये पहली बार ऐसा होगा कि कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रहा है और ग्रीन 9 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल के बाद फिर से रेड कैंडल बना है। अब इधर थोड़ा आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह का 1 2 3 काफी रेयर होता है, कभी कभी हो सकता है बना हो। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 रेड ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली 9 बार, यहाँ देखिए 1 2 3, काफी मतलब ये रेयर होता है कि 9 कैंडल कंटिन्यूसली बना है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 9 कैंडल कब फिर बना था और इसके बाद 9 कैंडल के बाद क्या ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनने का चांसेस है क्या। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे
एक तरह से यू पैटर्न बना हुआ है, कप पैटर्न बना हुआ है। अब कप पैटर्न का देखिए, ये है कप पैटर्न। कप पैटर्न का नेकलाइन आप देखेंगे ये कहाँ पे आ रहा है, ये 48,060 का लेवल है ऊपर में, 48,060। और नीचे का लेवल अगर आप वॉच आउट करेंगे, कप को थोड़ा अच्छा से बनाएंगे तो ये नीचे का लेवल है, ये लेवल देखेंगे तो 46,300 का है, 46,300, 46,300 और 48,060, करीब करीब जो है 2,000 पॉइंट का मार्केट में ये जो इसका गैप है कप का, ये 2,000 पॉइंट का है। यानी बैंक निफ्टी में अगर इसका ब्रेकआउट होता है कप का, इस कप का यू पैटर्न का, तब 2,000 पॉइंट का रैली पॉसिबल है। यानी 48,000 से 50,000 का लेवल हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिल सकता है, यह हमें क्लियरली देखना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जो कल का जो क्लोजिंग है काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है, ये नेकलाइन पे क्लोजिंग दिया है 48,060 पे। ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस किया और डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ क्लियरली दिख रहा है। ये जो लेवल है 48,060 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है। ये है 48,060 का लेवल। तो 48,060 का लेवल आप क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस का काम किया है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो 48,060 के ऊपर जैसे ही मार्केट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कम से कम पॉजिटिव क्लोजिंग देगा, एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। फिर इसका जो लाइफ टाइम हाई था 48,650 तक बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो 48,060 के ऊपर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी पे। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, किस तरह का प्राइस सेटअप बैठ रहा है। इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। कैसे यहाँ पे प्राइस सेटअप बैठ रहा है ये क्लियरली दिखा देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है एरिया है जहाँ पे कल मार्केट ने काम किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है। कल का अगर आप देखेंगे ये जो लेवल है, ये देखिए यहाँ पे गिरावट हुई, गैप अप खुला, उसके बाद देखिए आधे घंटे का हाई, आधे घंटे का लो, अगर कोई 150 पॉइंट का मार्क किया होगा तो यहाँ देखिए दो रेड कैंडल और बने। ये 15 मिनट्स के दो कैंडल बने, उसके बाद 15 मिनट्स के फिर दो कैंडल बने। तो हमने जो क्लियरली डिस्कस किया था कि 150 पॉइंट से ऊपर का अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है, बैंक निफ्टी आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस तरह से मार्केट मूव करेगा उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ देखिए आधे घंटे कैंडल को कोई वॉच किया होगा, उसके बाद अगर कोई पोजीशन बनाया होगा तो यहाँ उसको अच्छा मुनाफा हुआ होगा। अब आज के दिन जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 5:18 हो रहे हैं, तो क्या पोजीशन बनाना चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे अभी वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किए हैं, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, ये लेवल है 48,185 जो कल का हाई है। 48,185 के ऊपर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है, पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है, तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फिर 48,600 का लेवल हमें क्लियरली देखने को मिलेगा जो इसका लाइफ टाइम हाई है। 48,600 को जैसे ही पार करेगा, फिर जो यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसका 2,000 पॉइंट का जो गैप है वो फिल करने की कोशिश करेगा, तो वो फिर 50,000 का लेवल तक दिख सकता है बैंक निफ्टी पे तेजी। तो 48,600 इमीडिएट है, और उसके बाद अगर तेजी आती है तो 48,600 के बाद 49,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा, फिर 50,000 का लेवल भी दिखा सकता है। यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा, बैंक निफ्टी पे 1000 पॉइंट का गैप अप, गैप डाउन या फिर 1000 पॉइंट का इमीडिएट रैली कोई बड़ी चीज नहीं है। ये बैंक निफ्टी का अपना फितरत है, कभी भी ये 1000 पॉइंट का दिखा सकता है मूव। अगर गिरावट होती है तो 1000 पॉइंट का गिरावट हो सकती है, अगर तेजी होती है तो 1000 पॉइंट का तेजी भी हो सकती है। अच्छा, मेजर सेलिंग कहाँ करना है? अगर 48,185 के लेवल से जहाँ पे कल हमने फिसल गए थे, यहाँ से फिर देखिए ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर यहाँ पे 48,185 के ऊपर नहीं निकलता है, ग्रीन कैंडल नहीं बनता है, यहाँ अगर रेड कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है कल की तरह, तब एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। फिर कहाँ पे सपोर्ट लेगा? ये एरिया रहेगा 47,700 का लेवल।
तो यहाँ पे 47,700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो ये पॉसिबल है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और 47,700 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 48,185 के ऊपर मेजर तेजी आएगी, 48,600, 49,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर ये पॉसिबल तभी है जब पॉजिटिव कैंडल बने, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटे, तब एक पॉसिबल है कि 48,600 मिलेगा। लेकिन अगर गिरावट होती है, ये जो लेवल है 47,700 तक आ सकती है। 48,185 के ऊपर अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी, फिर 47,700 तक आ सकती है। ये 47,700 देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है। ये देखिए यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। तो ये 47,700 का लेवल भी अगर तोड़ देता है किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी, तब हमें फिर क्या लेवल देखने को मिलेगा, 47,446 का लेवल देखने को मिलेगा। 47,446 का लेवल मिलेगा। अगर 47,700 के नीचे नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब 47,446 का लेवल भी देखने को मिलेगा। अगर मेजर तेजी आनी है, अगर मेजर तेजी आनी है तो हमने डिस्कस किया 48,185 के ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तभी पॉसिबल है, तब फिर 48,600 तक जाएगा। लेकिन यहाँ से फॉल आती है तब 47,700 तक आएगा। 47,700 के नीचे भी अगर मार्केट फिसलती है तो 47,446 के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर 47,700 फिर से बाइंग आ जाती है, पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है, तब फिर 48,200 का लेवल, 48,185 का लेवल हमारे लिए खुला हुआ है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या इशारा कर रहा है। फ्लैट कारोबार का इशारा कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। हालांकि इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। अब आते हैं अमेरिकन मार्केट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए अमेरिकन मार्केट में एक फॉल देखने को मिला है। ये देखिए 530 पॉइंट का फॉल है डॉ जोन्स में, S&P में 64 पॉइंट का फॉल है, नेस्डेक में 228 पॉइंट का फॉल है। तो काफी फॉल देखने को मिला है, और ये फॉल इंडियन मार्केट को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ये देखिए इस डॉ जोन्स एक्सटर्नल लॉजिस्टिक इजराइल जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां पे बढ़ गया है, इसलिए Dow sank fourth straight day loss Thursday after giving up intraday gains, rising geopolitical tension वहां बढ़ा है इसलिए। तो ये अपना यूएस का प्रॉब्लम है, और इसी का जो है हमारे यहाँ देखना होगा इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब आते हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को भी थोड़ा समझ लेते हैं, तो अच्छा रहेगा, जानकारी रखना चाहिए उसका भी। आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा से, क्या हमें समझ में आ रहा है। कॉल ऑप्शन डाटा को आप देखेंगे तो 22,700 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, 1.85 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खड़ा है, इसलिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखिए यहाँ से बड़ा चार्ट आपको दिख रहा होगा 22,700 का, ये दिख रहा है आपको। पुट ऑप्शन डाटा को अगर पढ़ेंगे 22,500 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, 1.75 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है इस लेवल पे, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। 22,500 सपोर्ट, 22,700 रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बड़ा सा आप कैंडल देख रहे हैं, ये 22,500 का पुट का ओआई खड़ा है। हाईएस्ट डिलीवरी बालाकृष्ण इंडस्ट्री पे देखने को मिल रहा है, श्री सीमेंट, एल्केम जैसे शहरों पे देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट लोग इसको बाइंग कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप लोग कर रहे हैं इफ्का लैब, कोटेक बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे दिग्गजों पे यहाँ पे एक अच्छा लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। बंधन बैंक पे भी लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, देखिए 4% का रैली देखने को मिला था कल। लॉन्ग अनवाइंडिंग डालमिया भारत, कोरामंडलम, सेल जैसे दिग्गजों पे है। शॉर्ट बिल्डअप लोग कर रहे हैं इंडिया मार्ट, आइडिया जैसे शेयरों पे, DLF जैसे शेयरों से शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, आइसर मोटर, डीवी स्लेट जैसे शेयरों पे पुट कॉल रेशियो जंप कर गया है 1.175। तो पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो 0.7, और अगर एक को पार कर लेता है इसका मतलब है कि लोग पुट को ज्यादा सेल कर रहे हैं कॉल के तुलना में। तो इसका मतलब है कि बुलिश सेंटीमेंट है मार्केट में। जहां पे एक के नीचे होता है 0.7 या डाउन 0.5 के नीचे लोग सेल करते हैं कॉल, इसका मतलब होता है कि बेयरिश सेंटीमेंट है। तो 1 के ऊपर मार्केट निकल गया है, ये दिखा रहा है। बल्ड डील देखिए आवास फाइनेंस पे हो रहा है,
बोधी ट्री मल्टीमीडिया पे हो रहा है, इस तरह के शेयर है जहां बल डील हो रहा है। न्यूज में रहने वाले कौन से शेयर हैं? इंडसइंड बैंक 3.85 करोड़ का इनका जो है डिपॉजिट रेट बढ़ा है 4% की रेट से, 14% ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ कर रहे हैं लोन बांटने में। बजाज फाइनेंस न्यूज में रह सकता है, 34% इनका लोन ग्रोथ हुआ है, एयूएम बढ़ा है, 3.3 लाख करोड़ लोन ये बांटे हैं अभी तक, तो लोन बुक इनका अच्छा खासा बढ़ गया है, 7.87 मिलियन का हो गया 4% के हिसाब से। बंधन बैंक न्यूज में रहने वाला 17.8% का इनका जो है लोन बांट चुके हैं ये 1.828 लाख करोड़। इनका डिपॉजिट भी जंप हुआ 25%, 1.35 लाख करोड़ रुपया इनका डिपॉजिट भी आया कासा में। हीरो मोटोकॉर्प न्यूज में रहने वाला है, इनको टैक्स नोटिस मिला है 308 करोड़ का। प्रेस्टीज स्टेट न्यूज में रहने वाला है, 450 करोड़ का इन्होंने जमीन खरीदा है बेंगलोर में, 21 एकड़ जमीन ये खरीदे हैं। नेस्ले इंडिया न्यूज में रहने वाले हैं, मैगी को सेल करने के लिए रोक लगाने के लिए सरकार ने दिया था हाईकोर्ट में अपना दारे ये किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस दायर किया था जिसे वहां के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन ने हटा दिया, डिसमिस कर दिया। तो ये नेस्ले इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। एफआई ने माल बेचा है 1136 करोड़ का, डीआई ने जो है डीआई ने भी बेचा है, अपलोड किया है 893 करोड़ का। एफएनओ बैन में रहने वाले हैं जो शेयर है उसको रखा गया है, हिंदुस्तान कॉपर को, सेल को, जी एंटरटेनमेंट को। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।